नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो चैनल में। आज हम आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फूरियर सीरीज़ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा, इसको हम बताएंगे। आपके ये 10 क्वेश्चन हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं और गेट के पर्पज़ से, कंपटीशन के पर्पज़ से, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट टर्म निकालना है। तो बच्चों, आपको फूरियर सीरीज़ का फार्मूला पता होगा। फूरियर सीरीज़ के फार्मूले में जो आपका f(x) होता है a0/2 सिग्मा n से इन्फिनिटी an cos n pi x by l bn sin n pi x by l होता है। तो इसमें जो आपका a0/2 होता है ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टर्म। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कांस्टेंट टर्म ऑफ फूरियर सीरीज निकालना है। तो सबसे पहले हम a0 निकालेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। तो a0 की वैल्यू जो होगी, इसमें l की वैल्यू पाई आएगी। l की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाई माइनस पाई बाई 2, आपका 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आ जाएगा। तो 1/पाई माइनस पाई से प्लस पाई x² dx। ओके, तो ये इवन फंक्शन है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका इंटीग्रेशन 0 से पाई हो जाएगा, x² dx आ जाएगा। ओके, अब इंटीग्रेशन कर दो, 2/पाई x² का इंटीग्रेशन x³ 0 से पाई, अपर लिमिट पुट कर दो। तो 2/पाई π³ लोअर लिमिट 0, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2/3 π²। तो ये आपका a0 की वैल्यू क्या आई, 2/3 π²। ओके, तो कांस्टेंट टर्म क्वेश्चन में कह रहा है, कांस्टेंट टर्म a0/2 आपका है तो 2/3 π²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, π²/3 आप कैंसिल होगा। तो चलिए ऑप्शन में ढूंढते हैं। ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, आपका आंसर डी होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें गलती हो सकती है आपसे। इसका ऑप्शन 1/3 π² होगा। ओके, तो ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, फूरियर सीरीज़ इज़ ए। फूरियर सीरीज़ क्या होता है, पीरियोडिक सिग्नल होता है कि नॉन पीरियोडिक सिग्नल होता है कि पीरियोडिक फंक्शन होता है कि नो पीरियोडिक फंक्शन होता है या नॉन पीरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो जो फूरियर सीरीज़ होता है वो आपका क्या होता है, आप सोचिए, थिंक करिए। तो फूरियर सीरीज़ जो होता है आपका ये पीरियोडिक सिग्नल होता है। ये गेट के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिग्नल सिस्टम में आप पढ़ोगे तो आपका ये काम आएगा। अब फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी आप पढ़ोगे। तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ये नॉन पीरियोडिक सिग्नल होता है। तो अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, इन फूरियर रिप्रेजेंटेशन सिग्नल आर। जो फूरियर रिप्रेजेंटेशन है वो सिग्नल क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी होता है। आप इसको भी दिमाग में सेट कर लीजिए। जो फूरियर रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी सिग्नल के लिए तो वो आपका फ्रीक्वेंसी आता है। ओके, अब अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फूरियर सीरीज, कैन नॉट बी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कैन नॉट बी फूरियर सीरीज एक्सपेंशन। क्या फूरियर सीरीज एक्सपेंशन नहीं हो सकता है, तो इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। ठीक है, गेट के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपके सामने T1/, ध्यान दीजिएगा, T1/T2 अगर आपका रेशनल आता है और T1/T2 क्या मिलता है, इरेशनल मिलता है। ठीक है, तो अगर रेशनल हो जाएगा तो आपका पीरियोडिक होगा, इरेशनल हो जाएगा तो आपका ये जो है आपका पीरियोडिक सिग्नल नहीं होगा। तो आपको चेक करना है कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले में आपका क्या लिखा हुआ, पाई, यहाँ पर T1 की वैल्यू है आपका पाई और T2 की वैल्यू क्या है, 4 है। तो इसमें देखिएगा
इसमें आपका T1 की वैल्यू क्या है पाई और इसकी वैल्यू 4। पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, तो डिवाइड करेंगे तो इरेशनल हो जाएगा, तो ये आपका पीरियोडिक नहीं होगा। तो आपका पहला ऑप्शन सही है, कैन नॉट भी कह रहा है ना फूरियर सीरीज पीरियोडिक सिग्नल के लिए, तो आपका ये पहला आंसर सही हो जाएगा। इसमें पाई आ रहा है। ऐसे इसमें जब इससे इसको डिवाइड कराएंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा। पाई क्या होता है, इरेशनल होता है, तो आपका ये पूरा T1 बाई T2 का रेशियो जो है इरेशनल आ जाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका पीरियोडिक सिग्नल होगा, क्योंकि 4 है तो 4 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ये आपका पीरियोडिक सिग्नल होगा। ठीक है, इसमें से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये फूरियर सीरीज़ का पीरियोडिक सिग्नल होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉट फूरियर सीरीज़, नॉट कह रहा है ना, तो आपका ये आंसर और ये आंसर सही होगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। गेट के पर्पस इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप देख लीजिएगा। अभी से मैं आपको गेट के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा, कैसे कैसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब छठे पे पहुँचते हैं। छठे पे देखिए आपका साइन सीरीज़। साइन सीरीज़ का कॉन्सेप्ट बच्चों याद होगा आपको, पूरा फूरियर सीरीज़ हम आपको रिवाइज़ कराएंगे। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिएगा जो बच्चे नए आए हैं। तो साइन सीरीज़ में आपका क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी सीरीज़ हाफ रेंज, साइन सीरीज़ है तो इसका मतलब हाफ रेंज कह रहा है, और साइन सीरीज़ का जो फार्मूला होता है सिग्मा BN साइन N पाई x बाई L। ओके, साइन सीरीज़ का ये फार्मूला होता है, और इसमें L क्या होता है, 0 से L होता है। BN का फार्मूला क्या होगा, 2/L होगा, 0 से L होगा, fx होगा, साइन N पाई x बाई L होगा, इंटू dx होगा। ओके, तो इसमें L की वैल्यू जो है पाई है, पुट कर दीजिए इसमें, तो 2/पाई 0 से पाई, fx की वैल्यू इसमें क्या है 1 है, साइन N पाई x बाई पाई इंटू dx। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और साइन का जो इंटीग्रेशन होगा 2/पाई, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस N x बाई N, लिमिट आएगी 0 से पाई। ओके, तो अपर लिमिट इसमें पुट करते हैं 2/पाई माइनस कास N पाई, ये N बाहर हो जाएगा, और प्लस कास 0। ओके, तो कास 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 2/पाई कास 0 की वैल्यू 1 होती है, और कास N पाई की वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर n। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन ढूंढते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है। आपका ये जो है 6 वाला क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें 2/पाई आया है, 2/n पाई आया है। ओके, तो 2/n पाई आपका यहाँ है, 2/n पाई 1 - n, आपका C ऑप्शन सही होगा। ओके, देखिए हमारा भी वही आंसर आया है, यहाँ n होना चाहिए था, 2/n पाई 1 - -1 की पावर n। ओके, अब 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ कोसाइन सीरीज़। ये भी हाफ रेंज का सवाल है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ का फार्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। A0/2 से को सॉल्व करते हैं, तो इसमें आपका जो L की वैल्यू होगी, ध्यान दीजिएगा, इसमें L की वैल्यू आपकी 2 होगी, तो यहाँ पर L = 2 पुट कर दीजिए। तो A0 की वैल्यू 2/2, 0 से 2। fx की वैल्यू आपकी क्या है, fx की वैल्यू आपकी x है, यहाँ से x पुट कर देंगे, dx हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो x²/2, 0 से 2, 2 का स्क्वायर/2, हाँ 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, A0 की वैल्यू 2। तो अब आपको कांस्टेंट टर्म निकालना है। क्या निकालना है, कांस्टेंट टर्म ऑफ हाफ रेंज कोसाइन। तो कांस्टेंट टर्म आपका क्या होगा, A0/2 होगा। A0 की वैल्यू 2 होगी, 2 इसमें डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 आएगा। तो चलिए इसमें आंसर ढूंढते हैं। आपका जो आंसर होगा वो 7वें का D होगा, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका ड्रेजलेट कंडीशन का क्राइटेरिया लिखना है 8वें में।
द डिरिचलेट कंडीशन ऑफ फूरियर सीरीज़। तो डिरिचलेट कंडीशन फूरियर सीरीज़ का क्राइटेरिया लिखना है। तो इसमें 0 से पाई होगा कि -पाई से पाई होगा कि पाई से पाई होगा कि 0 से 2 पाई होगा। तो डिरिचलेट कंडीशन का जो क्राइटेरिया होता है लाइज इन द इंटरवल आपका -पाई से +पाई होगा। आपका ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो चलिए ठीक है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ ऑफ एन, यानी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ का हमें एन निकालना है। आपका इंटरवल जो है 0 से आपका क्या दिया है, 1 दिया है। तो 0 से 1 दिया है, तो इसका मतलब यल की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ का पहले फार्मूला लिखते हैं। क्या होता है, a0/2 1 से इन्फिनिटी an cos n पाई x/l। ओके, तो हमें an चाहिए, क्या चाहिए, an चाहिए। ठीक है, तो आपका an क्या होगा, 2/l होगा, 0 से l होगा, ये फार्मूला होता है। इसमें हाफ रेंज में 2/l होता है और फुल रेंज में 1/l होता है। ठीक है, तो fx cos n पाई x/l इंटू dx, 2l की वैल्यू आपकी 1 है, 0 से 1 है। इसमें fx की वैल्यू देखिए क्या है, x² है। तो fx की वैल्यू x² cos n पाई x/l की वैल्यू आपकी 1 है, dx। अब बच्चों इसमें आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा u इंटू वी का। तो आपका क्या होगा, x² cos का इंटीग्रेशन आपका आएगा sin n पाई x बाई कांस्टेंट क्या है, n पाई, x² का 2x है, साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस cos n पाई बाई n² पाई स्क्वायर। फिर 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, 2x का डिफ्रेंस 1 आ जाएगा। साइन का cos हुआ, cos का फिर साइन हो जाएगा, साइन n पाई x बाई n³ पाई क्यूब। लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से 1 आ जाएगी। तो जैसे इसमें हम अपर लिमिट डालेंगे, साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, ये आपका 0। यहाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट साइन n पाई की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0। तो आपका यहाँ पर केवल इतना बचेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2x यहाँ पर 1 पुट करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। ये आपका आ जाएगा cos n पाई x के यहाँ पर 1 हुआ है अपॉन n² पाई स्क्वायर। लोअर लिमिट जहाँ x लिखा है वहाँ 0 पुट करेंगे, तो 2 0 cos 0 n² पाई स्क्वायर। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4 बाई n² पाई स्क्वायर। cos n पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर n। तो आपका ये an निकल गया है। तो इसमें an निकल गया। चलिए आंसर ढूंढते हैं। an की वैल्यू हमारा क्या आया है, 4 बाई n² पाई स्क्वायर आया है। इसका आंसर ये आया है। तो आपका ये सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर मिल गया है। ध्यान से देखिएगा। 10वें क्वेश्चन में आपको यल निकालना है। fx = sin x 0 से 2 पाई, इसमें यल निकालना है। तो यल बहुत आसान है, याद करिए। यल निकालने का टेक्निक मैंने आपको बताया है। 2 पाई माइनस 0/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यल की वैल्यू पाई आ जाएगी। तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। तो बच्चों आपके 10 क्वेश्चन हो गए और इसको आप सॉल्व करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। कोसाइन सीरीज़ साइंस हाफ रेंज, इसमें मैंने आपको रिवाइज कराया है। कोसाइन साइन सीरीज़, हाफ रेंज और फुल रेंज के बारे में भी बताया है, सिग्नल के बारे में बताया है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब आप तैयारी करोगे, सॉल्व करोगे सिग्नल सिस्टम, उसमें मिल जाएगा। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करिएगा, इसका आंसर निकालिएगा। इसमें निकालना है फाइंड द फूरियर सीरीज़ ऑफ दिस ऑफ एंड सॉल्व इट्स। इस पूरे को आपको सॉल्व करना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। आपने पूरा वीडियो देखा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।